रोमांस, राइवलरी और पेंट पंचेस। आज का गेम सिर्फ प्यार का ही नहीं था। आज सेफ्टी, पावर और सर्वाइवल सब दांव पे लगा था। एक गलत मूव और कोई भी हो सकता है आज यानी इस गेम से बाहर। तो गाइस, हम वापस आ गए हैं इस वीक के स्प्लिट्सविला 16 के एपिसोड्स के बारे में डिस्कस करने और उनका ब्रेकडाउन करने। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्प्लिट्सविला लवर्स, वेलकम बैक टू द एपिसोड नंबर 49 जिसका नाम ही था रोमांस मीट्स राइवलरी। और ये एपिसोड एज यूजुअल शुरू होता है फ्रॉम द विला। अब जैसे कि हमने लास्ट वीक डोम में देखा था कि दीक्षा ने सडनली अपने सारे 41,000 स्प्लिट कॉइन्स दे के ज़लक को गेम में वापस एंट्री दिला दी। पर क्या वो सच्ची में एक गेम था या एक स्ट्रैटेजी? क्योंकि हमने कुछ स्प्लिट्स विलेंस जो थे आकांक्षा, सदफ, सुजैन, इन सबको बात करते हुए सुना इन द विला कि वो ये डिस्कस कर रहे थे कि दीक्षा ने जो फाइट की थी विद आकांक्षा उसकी वजह से उनका पावर कार्ड तो जा चुका है जो था पैसा। मतलब अगर उन्हें गेम में बचना है तो पैसा उन्हें नहीं बचा सकता और ये उन्हें पता था। तो उन्होंने अच्छा दिखने के लिए, ज़लक को अपनी साइड करने के लिए शायद से अपने सारे स्प्लिट कॉइन्स दे दिए विदाउट आस्किंग हिमांशु। क्योंकि उन लोगों ने ये भी बोला कि अगर वो डेंजर जोन में आती भी है तो वो पैसे से तो वैसे ही नहीं बच सकती। तो पैसा इन द गेम फॉर दीक्षा कोई काम का नहीं है और उनका पावर कार्ड भी जा चुका है। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती थी ऑडियंस एंड ज़लक को अपनी तरफ करने के लिए। हिमांशु ने भी अपने स्प्लिट कॉइन्स दिए, पर हिमांशु बिंग हिमांशु, सबको पता है वो गेम में क्या, क्यों, कैसे करता है, वो सिर्फ वो जानता है। एंड सब लोग तो अब उसका मजाक भी उड़ाना शुरू हो गए। दूसरी तरफ हमें ज़लक दिखी टॉकिंग टू गौरेश। शी वॉज वेरी अपसेट कि गौरेश ने उनका स्टैंड नहीं लिया। लेकिन गाइस, हमने डोम में देखा था ना, गौरेश ने कोशिश की लेकिन वो सबको नहीं कह सकता था टू गिव स्प्लिट कॉइन्स, क्योंकि उसको भी पता था कि अगर सबके जीरो हो जाएंगे तो सब अपना गेम कैसे खेलेंगे। सो वो ज़लक को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता। उतनी देर में दीप्तांशु और गुल्लू दोनों रूम में आ गए। अब दीप्तांशु ने अपनी स्ट्रैटेजी लगा के ज़लक को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो देने ही वाला था, लेकिन जब दीक्षा ने अपने सारे पैसे दे दिए तो उन्हें देने की क्या जरूरत थी। एक तरह से उनकी स्ट्रैटेजी भी सही थी, क्योंकि जब सामने वाली टीम खुद ही अपने स्प्लिट कॉइन्स देने पे तुली हो तो वो लोग क्यों दे। उनका बंदा भी बच गया और सामने वालों के स्प्लिट कॉइन्स भी खत्म हो गए। सो दैट वाज आल्सो अ स्मार्ट थिंकिंग। तभी तो गुल्लू ने अपने हाफ स्प्लिट कॉइन्स दिए, सारे नहीं, क्योंकि अगर वो सारे दे देता तो कमाने में अब उतना टाइम गाइस नहीं बचा है टू एंड स्प्लिट्सविला। क्योंकि अब हमें टिकट टू फिनाले टास्क दिखने वाला है इसी हफ्ते में गाइस, क्योंकि अब जल्दी जल्दी लोग बाहर होंगे एंड जल्दी जल्दी लोगों को फिनाले तक पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ लोग खुश थे विद द डोम, कुछ थे सैड विद द डोम, जो भी हुआ। एंड वो सब जो खत्म हुआ उसके बाद जो हमारे कपल्स थे, हिमांशु और दीक्षा एंड रूरू और योगेश, जिनको स्पेशल एडवांटेज मिला था डेट नाइट का, तो वो लोग तैयार होकर अपनी डेट नाइट के लिए निकल पड़े। हिमांशु दीक्षा की डेट नाइट वाज फाइन, क्योंकि वो लोग अपनी पर्सनल बाहर की कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्टोरी करने की बातें कर रहे थे। बट हमें जैसे बाहर स्पॉयलर्स मिल चुके हैं इन लोग के ब्रेकअप के बारे में, तो अगर अब हम वो चीज़ें स्क्रीन पे देखें, एटलीस्ट मेरा आपका पता नहीं, बट मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फेक लगेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि वो बाहर वो सेपरेट हो चुके हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप मुझे जरूर बताना कि आपको अब ये लव स्टोरीज देख के एक्चुअली लग रहे हैं कि ये रियल है। क्योंकि हम सबको पता है योगेश रूरू की लड़ाई हो चुकी है, हिमांशु दीक्षा की लड़ाई हो चुकी है, तो जितना भी अभी उनका लव एंड ऑल दीज दिखा रहे हैं वो हमारे नज़र में तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट फॉर द शो। क्योंकि बाहर आके तो उनका जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है, लोग एक दूसरे को मीडिया पे चीज़ें सुना रहे हैं। तो अब वो एपिसोड्स आ भी रहे हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, उतना लव थिंग नहीं दिख रहा है। उनकी डेट खत्म हुई तो हमें योगेश रूरू की लव डेन दिखाया गया। अब योगेश और रूरू तो बाहर से ही कपल थे, तो उनकी लव डेन में हमें पता था मस्ती मजाक, थोड़ी सी बातें, कन्फेशन, जो
रूरू के आने के बाद योगेश ने नहीं किया और उनको टाइम भी नहीं मिला करने का, तो वो सब हुआ। तो एज एक्सपेक्टेड लव डेन में वही सब हुआ। थोड़ा आकांक्षा का भी डिस्कशन हुआ, थोड़ा योगेश का माइंडसेट का डिस्कशन हुआ, योगेश की फीलिंग के बारे में बात हुई, रूरू ने अपनी फीलिंग्स के बारे में बात की और उनकी डेट इन अ वे अच्छी गई। वो दोनों खुश थे एंड वो नेक्स्ट मॉर्निंग विला में वापस आ गए। तभी विला में आया स्क्रोल फ्रॉम सनी एंड करण फॉर द नेक्स्ट प्यार चैलेंज। और आज कपल्स के बीच का ट्रस्ट टेस्ट होने वाला था, बट क्या होने वाला था ये तो कपल्स को भी नहीं पता था। तो वो लोग तैयार हुए और अपनी टास्क लोकेशन पे पहुंच गए। टास्क लोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी गाइस, एक रिंग टाइप बनी हुई थी। तो सबने एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया कि आज पक्का कोई बॉक्सिंग मैच होने वाला है। गाइस क्या आपको भी मेरी तरह लग रहा है कि प्यार चैलेंजेस वैसे नहीं है जैसे पिछले सालों में आते थे? इट्स लाइक मोर ऑफ अ पैसा चैलेंज या फिर टास्क वाइब ज्यादा आ रही है। प्यार चैलेंजेस प्यार वाले नहीं लग रहे। तो मेरे को तो ये फीलिंग आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और दूसरी बात ये, वहां पे सिर्फ सानी अवेलेबल थी, ना करण थे, ना उर्फी थी, ना निया थी। तो एज एक्सपेक्टेड सनी ने सबसे गॉसिप्स पूछी अबाउट लास्ट नाइट। तो झलक ने बताया कि उन्होंने सबसे क्लैरिफाई किया, विशु से भी क्लैरिफाई किया एंड उन्होंने सबकी स्ट्रैटेजीज और सबका जो भी उस समय रिएक्शन था अपने बैक ऑफ द माइंड में रखा है एंड वो उसके अकॉर्डिंग प्ले ऑन करेंगे। वही हिमांशु और दीक्षा के वो जो कॉइन्स देने का वो जो बलिदान वाला सीन था, उस पर सब लोग सरकास्टिक हो गए थे। रॉन ने भी एक सरकास्टिक कमेंट मारा, दीप्तांशु और सैंडी ने भी उसको थैंक यू बोला। तो सनी ने भी पूछा कि क्या आप सरकास्टिक थे? तो सनी को तो शायद समझ में नहीं आता, बट हमें एज अ ऑडियंस तो समझ में आ ही जाएगा कि वो एक सरकास्टिक कमेंट था, क्योंकि सबको पता था कि हिमांशु और दीक्षा ने वो चीज़ एक स्ट्रैटेजी के तहत ही की है। क्योंकि सबको पता है कि अगर वो पैसा रख भी लेंगे तो भी उनका कोई काम नहीं है उनका, क्योंकि कार्ड दीक्षा के पास है नहीं और पैसा उन्हें बचा नहीं सकता। बट सबने उसको एज अ हैप्पी गो में निकाल दिया और अब बारी थी चैलेंज बताने की। तो सनी ने चैलेंज बताने से पहले ये बताया कि आज का चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कपल्स के बीच का ट्रस्ट टेस्ट करेंगे, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। तो आज के चैलेंज में जो भी हारेगा वो अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन द शो को दाव पे लगाएगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। जैसे कि हमने प्री कैप्स में भी देखा था कि डोम में मास डंपिंग होने वाली है। तो उसी की तरफ इशारा करते हुए सनी ने बोला कि आज बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो चैलेंज से पहले उन्होंने बताया कि क्या होने वाला है। आज होने वाला था आइडियल मैचेस वर्सेस रेस्ट ऑफ द कपल। तो अगर आइडियल मैचेस इस राउंड या इस चैलेंज को हारेंगे तो वो अपनी सेफ्टी यानी पावर ऑफ आइडियल मैच हार जाएंगे। और जो हमारे बाकी बचे हुए कपल्स थे, अगर वो हारेंगे आइडियल मैचेस से तो वो अपनी लाइफ लाइन, दैट मीन्स अपना पावर कार्ड हारेंगे। और अगर वो जीतेंगे रेस्ट ऑफ द कपल तो वो इम्यूनिटी जीतेंगे, मतलब सेफ्टी जीतेंगे और सर्वाइवल इन द शो जीतेंगे। और आइडियल मैचेस भी सेफ्टी और सर्वाइवल, अपनी सेफ्टी तो बचा ही लेंगे और सर्वाइवल भी करेंगे इन द शो। तो जैसे कि मैंने कहा ही था स्टार्टिंग में कि आज का एपिसोड वाज प्यार नहीं, पावर, सर्वाइवल और सेफ्टी का ज़्यादा था, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें दाव पे लगी थी। देयर स्टे इन द शो दाव पे लगा था एंड आइडियल मैच वर्सेस रेस्ट ऑफ द कपल्स होने वाला था। दोनों तरफ ही बहुत स्ट्रॉन्ग कपल्स थे, लेकिन मैच होगा तो टीम के लीडर्स भी होने चाहिए। तो उन्होंने बुलाए 2 मेंटर्स जो आइडियल मैच और रेस्ट ऑफ द कपल्स की टीम को लीड करेंगे। दैट वाज द विनर ऑफ स्प्लिट्सविला, हामिद, एंड जो विनर होके भी नहीं हो पाए, द विनर ऑफ द हार्ट्स, दिग्विजय राठी, जो बनेंगे मेंटर्स। अब क्योंकि हामिद ने बोला वो आइडियल मैच बन के ये शो जीते थे, तो आइडियल मैच की टीम को लीड करेंगे और दिग्विजय विल लीड द रेस्ट ऑफ द कपल्स की टीम। और हामिद ने सरकास्टिकली दिग्विजय को बोला भी कि काश ये जीत जाए इस बार, क्योंकि हर बार तो हार ही जाता है। तो उनकी जो एक पर्सनल राइवलरी थी ना गाइस, वो भी दिख रही थी यहाँ पे। भले ही वो हंस हंस के एक दूसरे को सुनाए, बट सुना तो रहे थे। अब जब मैच स्टार्ट होने वाला था तो सनी ने एक्सप्लेन किया कि होने क्या वाला है।
सो बेसिकली क्या होने वाला है, एक आइडल मैच और एक रेस्ट ऑफ द कपल में एक कपल आएगा, उनके बीच में हेड ऑन फाइट होगा। तो ये जो बंदा रिंग के अंदर होगा वो ब्लाइंड फोल्ड होगा और उसके हाथ भी टाइड अप होंगे, एंड एक बंदा यानी पैर में से एक बंदा, एक गर्ल या बॉय बाहर खड़े होके उनकी आंखें बनेंगे, यानी उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे। अब उन्हें करना क्या है, उन लोगों ने ग्लव्स पहने हुए हैं, उन्हें उस ग्लव्स को पेंट में डिप करना है और सामने वाले को पंच करना है और उनकी बॉडी पे पेंट लगाना है। जिसकी भी बॉडी पे सबसे कम राइवल का पेंट का कलर होगा वो कपल जीत जाएगा। तो बेसिकली इस बार जो आंखें थी वो बंदा था जो बाहर खड़ा है, एंड अंदर वाला बंदा सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड होके ट्रस्ट करने वाला था अपने बाहर वाले बंदे को। तो क्योंकि ये पंचेस और पेंट लगाने का टास्क था, तो एज यूजुअल हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही होने वाला था। सारे बॉयज रिंग के अंदर होने वाले थे, गर्ल्स उनको इंस्ट्रक्ट करने वाली थी। सिंस रूरू के हाथ में इंजरी थी तो सानी ने उन्हें ऑप्शन दिया कि उनकी जगह आकांक्षा खेल सकती हैं, पर रूरू ने सीधा मना कर दिया, इवन आकांक्षा ने मना कर दिया। गाइज, आपको क्या लगता है, शो में पीपल आर मेकिंग सम और द अदर वे योगेश और आकांक्षा को साथ में लाने की कोशिश, क्योंकि वो बार बार रूरू, आकांक्षा और योगेश का जो ट्रायंगल है ना वो बार बार भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आप लोग को क्या लगता है? क्योंकि रूरू का मना करना भी सही था और आकांक्षा का भी मना करना सही था, क्योंकि रूरू को वो कंट्रोवर्सी वापस नहीं चाहिए थी और आकांक्षा को वापस उसमें नहीं जाना था, क्योंकि वो क्यों ही हेल्प करे योगेश की, क्योंकि ऑब्वियसली वो हेल्प करेगी तो वो तो वैसे भी अनसेफ साइड पर खड़े होने वाली है और योगेश और रूरू तो सेफ हो जाएंगे, और रूरू तो थ्रोन पे भी बैठी है गाइस, जैसे कि आपको पता है। तो रूरू तो योगेश को ऑटोमेटिकली बचा सकती है। तो उनके हिसाब से इट वॉज करेक्ट कि रूरू को ही खेलना चाहिए, आकांक्षा को नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा चैलेंज शुरू हुआ। अब चैलेंज शुरू हुआ तो सबसे पहले कौन जाएगा? तो सबसे पहले हामिद ने चूज किया फ्रॉम देयर साइड सौरभ और निहारिका। तो उधर से जो भाईचारा वाला जो चीज चल रहा था ना, आई थिंक मेकर्स अब उसको ब्रेक करना चाहते हैं। इट्स भाईचारा वर्सेस भाईचारा करना चाहते हैं, क्योंकि सामने से दिग्विजय ने योगेश और रूरू को चूज किया। अब इट्स हाई टाइम गाइस, भाईचारा खत्म करो और गेम खेलो और जीतो वाला सीन हो गया है। तो अब कब तक सौरभ बचेगा योगेश और हिमांशु से भिड़ने से? और वो एक्चुअली लोगों को देखना भी है, क्योंकि उन लोगों की फाइट भी तो बनती है ना। अब सौरभ और निहारिका का कपल लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, बाहर भी पसंद आ रहे हैं, बट शो में अगर वो लड़ेंगे ही नहीं तो फिर वो जीतेंगे कैसे, वो भी एक चीज है। और योगेश, हिमांशु और सौरभ तीनों तो एज अ भाई नहीं जीत सकते ना ये स्प्लिट्सविला, उनको एज अ कपल जीतना और एक ही को जीतना है। तो आज मजा आने वाला था, क्योंकि फर्स्ट ही फाइट बिटवीन भाईचारा होने वाली थी। अब दोनों में से कोई भी एक जीते, एक की पावर ऑफ सेफ्टी तो जाएगी जाएगी और एक का लाइफलाइन का कार्ड। अब मैच शुरू हुआ। मैच वैसे तो योगेश इज MMA फाइटर, तो उनको लग रहा था कि योगेश विल टेक इट बिकॉज वो रोडीज भी खेल चुका है। सौरभ अभी उतना हमें नहीं दिखा योगेश के अगेंस्ट खेलते हुए, तो सब लोग एंटिसिपेट तो यही कर रहे थे कि शायद सौरभ ये राउंड हार जाए। बट गाइज इसका उल्टा ही हुआ है, योगेश हार गया सौरभ से, और सौरभ और निहारिका की जो कोऑर्डिनेशन थी वॉज मच मच बेटर देन योगेश एंड रूरू, एंड वो लोग फर्स्ट राउंड जीत गए। और योगेश का पावर कार्ड चला गया है, रूरू की भी पावर कार्ड चला गया है। तो बेसिकली अब वो अनसेफ साइड पे खड़े होंगे। सौरभ और निहारिका ने अपने आइडल मैच की जो पावर्स थी वो बचा ली। सेकेंड राउंड हुआ हमारे नेक्स्ट कपल, दैट वाज मोहित अनुष्का वर्सेस हमारे जो दूसरे साइड के कपल थे वाज हिमांशु एंड दीक्षा। अब हिमांशु एज यूजुअल कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी लगाती हैं। तो उन्होंने जब वो ब्लाइंड फोल्ड थे तो उन्होंने उस ब्लाइंड फोल्ड को शुरू होने से पहले हिलाने की कोशिश की, जिसपे सबने उन्हें चीटर चीटर बोला। उन्होंने बोला कि उसके अंदर कॉटन है तो मैं उसे नहीं हिला रहा हूँ। गाइज हमेशा में मोस्टली टास्क में दिखता भी है, सब लोग अपनी स्ट्रैटेजीज लगाने की कोशिश करते हैं, तो हर टास्क में करते हैं। अब जिस टास्क में वो लोग ब्लाइंड फोल्ड है उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर करेंगे। अब इस टास्क में फॉर द स्टार्ट हमें लग रहा था कि मोहित अनुष्का जीत सकते हैं, बट हिमांशु वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड वही दिख के आया, हिमांशु और दीक्षा जीत गए बिकॉज मोहित वॉज टू स्लो
एंड उनकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं की, दैट वाज सिंपल। तो अब इधर मोहित और अनुष्का अपने आइडल मैचेस की पावर हार चुके हैं। अनुष्का वेरी वेल नो कि जिस दिन भी वो अनसेफ साइड पे खड़ी होंगी वो घर जा रही हैं, तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि आज वो घर जा सकती हैं और 99% अनुष्का घर जाएंगी इन द डोम। ये हमें भी लग रहा है और ये अनुष्का को भी लग रहा है। क्या आप लोग को लग रहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस डोम में कौन निकलने वाला है, क्योंकि गाइज मैं पहले ही बता दूं इस डोम में मास डंपिंग होने वाली है। तो बहुत सारे नाम लिख देना जो भी तुम्हें लग रहा है कि डंप होने वाला है। एंड नेक्स्ट चांस आई हमारे थर्ड पेयर की। थर्ड पेयर वॉज हमारे गुल्लू कायरा वर्सेस गौरेश एंड झलक, जिसमें दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई। फाइट वॉज टू गुड टू सी, बहुत मजा आया। आप वीडियो पे देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। गुल्लू ने एज यूजुअल बहुत अच्छा खेला, गौरेश ने बहुत टफ फाइट दी, बहुत अच्छी फाइट दी। इट वॉज अ गुड मैच। गुल्लू इन द मैच रिंग में से गिरे भी और वापस भी आए एंड उन्होंने बहुत अच्छा खेला। मतलब मजा आ रहा था उनकी फाइट देख के, लग रहा था कि एक्चुअली फन टास्क हो रहा है। तो उसमें एज यूजुअल गुल्लू और कायरा जीत गया और गौरेश और झलक हार गए। फोर्थ फाइट थी विशु सुजैन वर्सेस दीप्तांशु एंड सौंदर्या। अब बिफोर वो फाइट शुरू हो, हमारी जो सनी जी हैं उन्होंने सौंदर्या को बोला कि आपने पहले भी एक ब्लाइंड फोल्ड टास्क किया है जिसमें आपने बिल्कुल ही बेकार परफॉर्म किया था, क्योंकि उनका राइट लेफ्ट का इशू है। कहीं आप इस टास्क में भी ऐसा मत कर देना। गाइस सनी लियोनी की ये भविष्यवाणी ना बिल्कुल सच हो गई, क्योंकि जब टास्क शुरू हुआ ना सौंदर्या का राइट लेफ्ट राइट का कोई ठिकाना नहीं था। वो लेफ्ट की जगह राइट बोल रही थी, राइट की जगह लेफ्ट बोल रही थी। इवन हामिद भी परेशान हो गए थे कि ये हो क्या रहा है गाइस, क्योंकि वो 2-1 से दिग्विजय से वैसे भी पीछे थे। अब हुआ क्या कि द इशू वॉज कि उनका राइट लेफ्ट उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उस चक्कर में विशु बहुत आसानी से दीप्तांशु को पेंट लगा गया एंड जो 1, 2, 3 राउंड जो 2 मिनट्स के, उसमें 2 राउंड में तो विशु सिर्फ अपने आप को डिफेंसिव मोड पे भाग रहा था इधर उधर रिंग में। और उसने क्या कॉमेडी किया है, मतलब भागते भागते दिग्विजय ने उसको बोला लेट जा, तो वो लेट गया, उठ गया, फिर लेट गया। मतलब इट वॉज फन। और सौंदर्या ने इतना बेकार किया कि सनी इतनी फेडअप हो गई थी कि उन्होंने जाके ना सैंडी के हाथ पे लेफ्ट और राइट लिख ही दिया कि भाई तू इसे देख और फिर बोल। एंड गाइस फर्स्ट राउंड में एक चीज हुई थी, व्हेन विशु और दीप्तांशु साथ में हक किए थे टू रब द पेंट, विसिल ब्लो हुई क्योंकि दीप्तांशु का हेड गिर गया था, पर विशु ने सुना नहीं और वो करता रहा। तो सनी गॉट वेरी एंग्री और वो विशु को जाके बोली कि तुमने जानबूझ के किया। तो एज अ फाइन उन्होंने दीप्तांशु का जो फर्स्ट राउंड में चेस्ट पे पेंट लगा था वो पूरा खुद खड़े होके टॉवल से वाइप ऑफ किया। तो दीप्तांशु को तो बहुत मजा आ रहा था, वो ये मोमेंट एंजॉय कर रहा था। बाकी सब सोच रहे थे कि हम यहाँ पे क्यों नहीं खड़े हैं गाइस। तो दैट वाज आल्सो अ गुड मोमेंट टू वॉच। और दीप्तांशु को तो वैसे ही मजा आ रहा था, उसको लग रहा था वो स्प्लिट्सविला ही जीत गया है। बट द एंड रिजल्ट फॉर दिस गेम वॉज विशु एंड सुजैन वन। और सैंडी बहुत एजिटेट हो गई थी और उसने जाके सुजैन को सुनाया अभी। बट यार गाइस जो हारता है वो तो गुस्सा होता ही है और जो जीतता है वो थोड़ी खुशी तो मनाएगा ही, क्योंकि उन्होंने सर्वाइवल टास्क जीता है, क्योंकि उन्हें पता है ये जीतना कितना क्रूशियल है एट दिस मोमेंट। उसके बाद जो फाइट थी वो बच गई थी। सो गाइस जो लास्ट फाइट थी वो टेन वर्सेस रॉन, अस्मिता एंड टेन एंड सदफ होने वाला था। तो सबको लग रहा था कि ये 1 साइडेड फाइट होने वाली है, टेन कुड विन सिंगल हैंडेडली, रॉन से एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। बट गाइज ये फाइट तो आपको शो में देखनी चाहिए, क्योंकि रॉन ने बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा फाइट किया। उसने टेन को पटका भी है, टेन से पटकी खाई भी है एंड उन्होंने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है। एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि शायद टेन ये टास्क हार जाएगा, बट टेन जीत गया एंड रॉन और अस्मिता हार गए। उसी के साथ रॉन उम्मीद भी हार गया टू स्टे इन द शो, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बिना लाइफलाइन के खड़े हैं तो वो डंप होंगे ही होंगे। और गाइज ये तो पूरा टास्क में आज का एपिसोड खत्म हो गया एंड सब लोगों ने बहुत अच्छा खेला। हामिद की टीम जीत गई, द आइडल मैचेस वन। एंड जो अनसेफ थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो अनसेफ एक और बार सुन लो। आइडल मैचेस की साइड से अनुष्का, मोहित, दीप्तांशु, सैंडी है
और हमारे रेस्ट ऑफ द कपल की साइड से रॉन, अस्मिता, योगेश एंड हमारे रूरू है। बट क्योंकि टेन और रूरू थ्रोन पे बैठे हैं, क्या होने वाला है हमें नहीं पता, बट कुछ तो भी होगा डोम में, क्योंकि उर्फी जावेद की एंट्री है इन द डोम, मास डंपिंग है इन द डोम। और जहाँ तक कि हमें स्पॉयलर्स पता चल रहे हैं गाइस, तो हमें पता चला है शायद 4 लोग डंप होने वाले हैं, जो अलग अलग इंस्टाग्राम पे लोग स्पॉयलर्स दे रहे हैं। तो जो 4 नाम सामने आ रहे हैं एज अ स्पॉयलर, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये इंस्टाग्राम पे चल रहा है, तो आई एम जस्ट सेइंग, देखते हैं ये 4 लोग ही एलिमिनेट होते हैं या नहीं। तो उसमें नाम आ रहा है झलक, गौरेश, रॉन एंड अनुष्का। और जो हमें प्री कैप दिखाया ना, उसमें हमें अस्मिता दिखी है, मोहित दिखा है, बट हमें अनुष्का और रॉन नहीं दिखे, तो आई थिंक वो डंप हो गए। झलक और गौरेश भी नहीं दिखे हैं, तो हो सकता है वो भी डंप हो गए। तो ये 4 नाम सही हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमें दिखाया गया है उसमें हमें दिखाया गया है द टिकट टू फिनाले थिंग, उसका एक टास्क होने वाला है, वो इसी वीक होने वाला है। तो गाइज अगर इसी वीक टिकट टू फिनाले होने वाला है, तो नेक्स्ट वीक मे बी हम होप कर सकते हैं फिनाले या सेमीफिनाले हमें दिख जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली सेमीफिनाले दिख सकता है, या फिर और लोग एलिमिनेट होते दिख सकते हैं। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। अब बहुत क्रूशियल पॉइंट आ गया है गाइज, अब आप लोग भी देखो, मैं भी देखूंगी। वील बी बैक टुमारो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड डिस्कशन एंड द ब्रेक डाउन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर स्पिरिचुअल अपडेट। Thank you so much for watching this video. Take care and bye for now guys.